वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किए कि कीवर्ड्स को कैसे चूज कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हमको चेक करना पड़ता है। आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स हाउ यू कैन प्लेस योर कीवर्ड्स इन योर आर्टिकल और कंटेंट। ओके, अगर वो ई कॉमर्स वेबसाइट हुआ तो क्या करना है, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो क्या करना है, अगर आपका क्वेश्चन आंसर वेबसाइट हुआ तो वहां पे क्या करना है, जस्ट लाइक ए कोरा वेबसाइट। तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक प्लेस के लिए अलग आपको कीवर्ड में जो भी आप डिफाइन करते हो व सर्च इंटेंट के बेसिस के हिसाब से आप जो भी कीवर्ड यूज करते हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू प्लेस द कीवर्ड इफेक्टिवली यू कैन गेट द रिजल्ट। एक्यूरेट टारगेटेड ट्रैफिक आपके पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर व आपके पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर आ पाए। तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स बिगिन। तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में हमारा मेन टारगेट होता है कि आपका कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड को किस किस जगह पे प्लेस करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीवर्ड्स को हम जनरली यूआरएल के अंदर, जो कि मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर, एंड कंटेंट का इंट्रो के अंदर। जब हम कंटेंट राइट कर रहे हैं, मेन ब्रीफ लिखते हैं, वहां पे अल्टरनेट कीवर्ड्स को भी ऐड करना चाहिए। तो कंटेंट के अंदर थ्रू आउट द कंटेंट आपको कीवर्ड डिफाइन करना चाहिए। एंड ऑल्सो यू हैव टू इंक्लूड लॉन्ग टेल कीवर्ड, जो कि आपको मदद करता है कि आप जो भी टारगेट कीवर्ड यूज कर रहे हो उसका लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है ना, जो सर्च इंटेंट होता है वो पूरा क्लैरिफाई कर देता है कि मुझे किस टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर आपका मोस्टली क्या होता है ना, वो जनरली परफेक्टली क्लैरिफाई हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि कैसे, अगर आप एक कीवर्ड चूज करते हो सर्च इंजन के बेसिस में, तो सर्च इंजन के बेसिस में जो कीवर्ड सिलेक्शन होता है वो जनरली आपको किस टाइप का सर्च रिजल्ट आपको दे रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट लिया है, कास्ट आयरन स्किल सेट। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर जो मैं कीवर्ड चूज किया कास्ट आयरन स्किल सेट, इसमें से क्या होगा। तो अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो पहले जो पोस्ट आ रहा है पहले जो सर्च रिजल्ट आ रहा है, ये जनरली एक ई कॉमर्स वेबसाइट से आ रहा है, जो पहले 5 रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे कास्ट आयरन स्किल सेट का मतलब ये है कि यहाँ पे गूगल क्या समझ रहा है, अकॉर्डिंग टू रैंक ब्रेन एल्गोरिदम, गूगल यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहा है कि एक स्किल सेट चाहिए कि कास्ट को, आयरन को कैसे कास्ट किया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है कि जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट से आ रहा है, यहाँ पे लर्निंग मोड नहीं है। ये जो इंटेंट था, ये जो सर्च क्वेरी का इंटेंट था किसी पर्टिकुलर यूजर का, ये जनरली लर्निंग मोड में था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे जो रिजल्ट आपको स्निपेट्स जो मिल रहा है व सर्च रिजल्ट जो मिल रहा है, वो जनरली बाइंग मोड में मिल रहा है, ट्रांजेक्शन मोड में मिल रहा है। तो ये आपको जज करना है आपका किस टाइप का जो इंटेंट है, उस इंटेंट में कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। अगर है, उसमें क्या मेंशन है, क्या मेंशन नहीं है। एक पर्टिकुलर ऑडियंस को एक पर्टिकुलर सर्च, जो भी ऑडियंस आ रहे हैं सर्च के थ्रू, जो भी ट्रैफिक आ रहा है सर्च इंटेंट के थ्रू, आपको पहले क्या करना है, परफेक्ट टारगेट करना चाहिए जो भी कीवर्ड यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे एक खाली, मतलब एक स्पेसिफिक स्पेस आपको मिल रहा है, एक एम्प्टी जगह मिल रहा है कि आप इसके ऊपर कंटेंट भी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये जो पर्टिकुलर देख रहे हो यहाँ पे 4-5 जो साइट्स हैं, ये मोस्टली सर्च का, आप बोल सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट से आ रहा है। बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपका यहाँ पे आपको कोई बाइंग या सेल मोड में है, मतलब आपको वहां पे कुछ खरीदना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर मोड होता है यहाँ पे। लेकिन आपको ये चीज देखना है, अगर आप इसके ऊपर कंटेंट लिखते हो एंड वो कंटेंट इंफॉर्मेटिव होता है, तो आप इन लोगों को बीट कर सकते हो। लेकिन ये जो कीवर्ड है ये बहुत शॉर्ट कीवर्ड है, मतलब ब्रॉड कीवर्ड है। आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और अच्छे से उस पर्टिकुलर कंटेंट को टॉप पे लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल 3 वर्ड में लिखा गया है, कास्ट आयरन स्किल सेट। ओके, अगर हाउ टू लर्न कास्ट आयरन एज ए स्किल सेट, अगर इस तरीके से अगर बनाते हो, डबल एज क्वेश्चन क्वेश्चन करके बनाते हो, इसमें आपका रैंकिंग का चांसेस बढ़ जाएगा एंड इस टाइप का साइट्स को आप क्या कर सकते हो, कॉम्पीट कर सकते हो। तो ये आपको भी देखना है। तो इस तरीके से आप जो कीवर्ड चूज कर रहे हो, सर्च इंटेंट के बेसिस में करो। सर्च इंटेंट के अंदर अगर वो पर्टिकुलर कीवर्ड के थ्रू अगर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, कोई डिफरेंट टाइप का इंटेंट के हिसाब से कोई डिफरेंट पोस्ट या सर्च आ रहा है, तो आपको उसके हिसाब से ही क्या करना है, अपना आर्टिकल व कंटेंट को डिजाइन करना है। क्योंकि ऑडियंस जो आएंगे वो इंटेंट आपका जो भी उनका, मतलब जो भी उनको चाहिए उसी के हिसाब से आएंगे।
अगर आप एक चीज टाइप करें लेकिन एक डिफरेंट के थ्रू मतलब एक डिफरेंट उनको सर्च रिजल्ट मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, उस वहां से वो निकल जाएंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अभी मैं नेक्स्ट एक आपको एक अगर क्लैरिफाई करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा एक प्रोस्पेक्टिव में लूँ, बैकलिंक्स। सिंपल मैंने लिख दिया बैकलिंक्स। अगर यहाँ पे आप देखोगे टॉप रैंकिंग जो पेजेस हैं जो सर्चेस के अंदर, वो क्या आ रहा है, अगर आप उसके ऊपर कंटेंट नहीं भी क्रिएट किए हो, लेकिन ये जो सिंपल सा एक पर्टिकुलर वर्ड है बैकलिंक, ये भी बहुत ही शॉर्ट एंड मतलब शॉर्ट कीवर्ड है। अगर आप देखोगे टॉप रैंकिंग पेजेस, तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज बैकलिंक्स एंड बैकलिंक्स क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे पोस्ट ही रैंक कर रहे हैं। व्हाट इज बैकलिंक, हाउ टू गेट मोर बैकलिंक्स, हाउ टू गेट मोर बैकलिंक्स, हाउ डू यू स्टार्ट गेटिंग बैकलिंक्स। ये सारा जो आप आर्टिकल्स देख रहे हो, ये सारा पोस्ट देख रहे हो, ओनली बैकलिंक्स रिलेटेड है। तो एक यूजर को अगर बैकलिंक टाइप करता है, ये पूरा सर्च इंटेंट उसका पूरा नहीं है कि कैसे बैकलिंक क्रिएट करना है, सर्च इंटेंट ये पूरा नहीं है कि हाउ टू बाय द बैकलिंक, सर्च इंटेंट ये पूरा नहीं हाउ टू बिल्ड द बैकलिंक, हाउ टू गेट द बैकलिंक, सर्च इंटेंट ये है ओनली सिंपल बैकलिंक। तो बैकलिंक्स को यूज करके गूगल ने क्या समझा कि अगर बैकलिंक्स अगर वो मतलब मांग रहा है, तो वो किस इंटेंट में मांग रहा है। आइदर उसको ये चीज पता नहीं है, बाइंग मोड में है या ओनली इंफॉर्मेशन लर्निंग मोड में है, इंफॉर्मेशन लेने की मोड में है, गूगल को ये पता नहीं है। गूगल ने क्या किया, सिर्फ डायरेक्टली ये जन सजेस्ट कर दिया कि व्हाट इज बैकलिंक के मतलब। ठीक है, अगर यहाँ पे ये भी हो सकता है, जैसे प्रीवियसली हमने कास्ट आयरन स्किल सेट, हमने वहाँ पे क्या देखा, अगर कोई कास्ट आयरन स्किल सेट है, लेकिन वहाँ पे तो स्किल सेट के बेसिस में ये जनरली इंटेंट था, लेकिन हमको मिला ई कॉमर्स वेबसाइट। लेकिन यहाँ पे जब अगर मैं बैकलिंक्स भी देता हूँ, ये कुछ लगभग सेम तो हो रहा है सर्च के हिसाब से हमको, जैसे वो पर्टिकुलर वेबसाइट जैसे अपना कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज किए हैं, उसके हिसाब से आपको आउटपुट व रिजल्ट्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो यूजर का इंटेंट क्या है, वो भी अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आपको हमेशा जब भी कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना चाहिए, जो कि टारगेटेड होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए एंड वो सर्च इंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ले रहे हो, लेकिन उसको दुनिया में कोई भी सर्च नहीं कर रहा है, कोई भी ऑडियंस उसको यूज नहीं कर रहा है, उसका ट्रैफिक भी नहीं आएगा आपके पास। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स को चूज करना है, फाइंड आउट करना है। एंड हमेशा जब इस टाइप का अगर कॉम्पिटेंसी आपको मिलता है कि कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड आप पकड़ रहे हो लेकिन ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, एंड वहां पे अगर आपको टॉप पे रहना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक स्पेसिफिक जो भी कंटेंट्स ऑलरेडी राइट करके रखा गया लिखा गया है एंड वो टॉप पे आ रहा है, उस पर्टिकुलर कंटेंट्स को एनालाइज करो। वो लोग क्या ऐड नहीं किए हैं अपने ब्लॉग एंड ब्लॉग पोस्ट के अंदर, आप उस कंटेंट को ऐड करो। अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आपका साइट भी धीरे धीरे ऑथोरिटी गेन करेगा, टॉप पे आएगा। तो आपको बिगिनिंग स्टेज में थोड़ा सर्च स्पेसिफिक होना चाहिए, सर्च इंटेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर मैं बैकलिंक क्रिएट नहीं करता हूं तो क्या होगा, अगर इस टाइप का अगर कीवर्ड है, इफ आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी बैकलिंक्स व्हाट हैपेंस, तो आपका क्या होगा, उसी आर्टिकल के अंदर अब ये भी दे सकते हो व्हाट इज बैकलिंक्स। तो कंटेंट ऐसा लिखो जो कि अगर एक बार यूजर एंट्री कर गया, तो आप उस कंटेंट के अंदर ही बाकी सब पेजेस का करके आप जो हमारा जो लेयर्स होता है उसके नीचे नीचे जा सकते हो, लैडर करके जा सकते हो। तो ये आपका मतलब स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कॉम्पिटेंसी है उसके अंदर ही घुस के हमको उसके अंदर ही जनरली क्या करना है, अपने आप को टॉप पे रखना है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपका वेबसाइट आपका पोस्ट रैंक नहीं करेगा, एक टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, कीवर्ड को चूज करना परफेक्टली, उसके बाद सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना, कीवर्ड्स को अच्छी तरीके से आप पोस्ट के अंदर डालना एंड सर्च इंटेंट के साथ वो मैच भी करना चाहिए, जो भी पर्टिकुलर यूजर ढूंढ रहा है, जो भी ऑडियंस जो भी कंटेंट बाय इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है सर्च के थ्रू, आपका पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर वो इंफॉर्मेशन आना चाहिए। अगर नहीं है, तो आप उसको फिर से रीबिल्ड करो, कंटेंट आइदर पोस्ट को डिलीट करो, नया पोस्ट बनाओ। दैट्स इट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर friends and family, and please subscribe this channel, and when I am going to upload any future videos, you will get the notifications. Please click on the notification icon. Thank you.